दोस्तों एसओएल में पीजी के एडमिशन फॉर्म अभी ओपन है और अभी सीयूटी बेस की कट ऑफ आई है एमए एमकॉम की। अभी ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर क्या कट ऑफ है वो अभी नहीं आई। वो मैंने कल परसों आपको वीडियो में भी बताया था, अराउंड मिड अगस्त तक एक्सपेक्टेड है वो कट ऑफ आ जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई आखिर कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। पिछले साल 2024 की कट ऑफ मैं आपको कुछ सेकंड्स में दिखाने वाला हूं और पिछले साल 2024 में आई थिंक 2 लिस्ट तो आई ही थी, लेकिन मैं 2 लिस्ट नहीं दिखाऊंगा। मैं फर्स्ट कट ऑफ बताऊंगा पिछले साल 2024 में कितनी आई थी, उसे आप लोग समझिए और थोड़ा सा आप उसमें डाउन कर सकते हो। यानी कि अगर मैं किसी की लोएस्ट कट ऑफ 70 बताता हूँ तो आप 67 66 तक जा सकते हो, इससे नीचे नहीं। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस प्रोग्राम की कितनी कट ऑफ 2024 में गई थी। सबसे पहले एमकॉम की बात करते हैं। यहाँ पे कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 2 का मतलब ये है जिनका ग्रेजुएशन डीयू से है। कैटेगरी 1 का मतलब जिनका ग्रेजुएशन डीयू से नहीं है। तो कैटेगरी 2 की आप कट ऑफ देख सकते हो। जनरल की ये रेंज लिखा हुआ है मैंने 80 से 91, यानी कि जो पहली मेरिट लिस्ट आई थी उसमें लोवेस्ट कट ऑफ 80 गई थी और हाईएस्ट 91 गई थी। फिर इसी तरीके से ओबीसी की 73 से 79, एससी की 73 से 80, ईडब्ल्यूएस की 69 से 79 और डिसेबल कैंडिडेट की 48 से 79। फिर कैटेगरी 1 की कट ऑफ आती है, इसमें मतलब ग्रेजुएशन डीयू का नहीं है। जनरल में 80 से 95, फिर ओबीसी में 75 से 80, एससी में 73 से 80, एसटी में 67 से 79, ईडब्ल्यूएस में 74 से 80 और डिसेबल कैंडिडेट के लिए 65 से 75। ये एमकॉम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं इस बार भी कह सकता हूँ। एमए हिस्ट्री की बात करते हैं। अगेन कैटेगरी 2 का मतलब होता है बीए ऑनर्स हिस्ट्री, जिसने डीयू से करा है वो कैटेगरी 2 में आएगा। तो जनरल की 71 से 78, ओबीसी की 66 से 71, एससी की 67 से 71, एसटी की 58 से 70, ईडब्ल्यूएस की 64 से 69, डिसेबल कैंडिडेट की 57 से 66। फिर आता है कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में वो बच्चे भी आ जाते हैं जिनका बीए प्रोग्राम है, डीयू से भी है, वो भी आ जाते हैं, और जिनका बीए ऑनर्स है लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी का है वो भी आ जाते हैं। ठीक है, केवल वो नहीं आते कैटेगरी 1 में जिनका बीए ऑनर्स हिस्ट्री डीयू का है, उसके अलावा सारे कैंडिडेट कैटेगरी 1 में आएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जनरल का 79 से 94, ओबीसी का 75 से 79, एससी का 74 से 78, एसटी का 75 से 79, ईडब्ल्यूएस का भी सेम है और डिसेबल कैंडिडेट का 69 से 74। उसके बाद एमए पॉलिटिकल साइंस। एमए पॉलिटिकल साइंस कैटेगरी 1 में कौन आता है? कैटेगरी 1 में समझ लो वो नहीं आता जिसने बीए ऑनर्स पॉल साइंस डीयू से कराए, बाकी सारे कैटेगरी 1 में आते हैं। ठीक है, और एसओएल से कराए बीए ऑनर्स पॉल साइंस तो भी आप कैटेगरी 2 में आओगे। फिलहाल यहाँ देखें कैटेगरी 1 की एमए पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ, इसमें वो बच्चे भी आएंगे जिनका डीयू से बीए प्रोग्राम है। ठीक है, जनरल की 80 से 95, ओबीसी की 75 से 80, एससी की 73 से 80, एसटी की 67 से 79, ईडब्ल्यूएस की 74 से 80 और डिसेबल कैंडिडेट की 65 से 75। फिर कैटेगरी 2 यानी कि बीए ऑनर्स पॉल साइंस डीयू वाले बच्चे, जनरल की 74 से 92, ओबीसी की 70 से 74, एससी की 68 से 74, एसटी की 56 से 72, ईडब्ल्यूएस की 64 से 73, डिसेबल कैंडिडेट की 60 से 67। ठीक है, ये आप लोगों का एमए पॉलिटिकल साइंस का हो गया। इसके बाद है एमए हिंदी। एमए हिंदी कैटेगरी 1 में देखते हैं। जनरल में 67 से 97, ओबीसी में 54 से 67, एससी में 61 से 67, एसटी में 52 से 65, ईडब्ल्यूएस में 57 से 66, डिसेबल में 53 से 67। और कैटेगरी 2 यानी कि जिसने बीए ऑनर्स हिंदी डीयू से करा है, जनरल में 70 से 87, ओबीसी में 52 से 70, एससी में 60 से 70, एसटी में 56 से 68, ईडब्ल्यूएस में 50 से 70 और डिसेबल कैंडिडेट में 50 से 70। ये कुछ कट ऑफ हैं जो हमने डिस्कस करी हैं। अगेन जो वीडियो के शुरू में बात कही, 3 से 4 नंबर तक आप घटा सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा घटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड राउंड भी आता है तो उसमें कट ऑफ थोड़ी डाउन जाती ही है। कुछ कैटेगरीज की थोड़ी ज़्यादा डाउन चली जाती है, लेकिन जनरल की उतनी कुछ खास डाउन नहीं जाती। हो सकता है मैं 3 से 4 बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है जनरल की 2 से 3% तक ही गिरे, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। ऑलराइट, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा।